आप इस तरीके से 2 दिन करा लो, आप लोग चले जाओ, कोई भी एतराज करके मेरी जिम्मेवारी, लेकिन जेसीबी को बाहर कर दो प्लीज, क्योंकि आप सरकार के चुने हुए व्यक्ति हो। जेसीबी अंदर मत ले आने दो। अगर वहाँ पर जेसीबी अंदर आती है, कल को कोई बात होती है तो उसके जिम्मेवार फिर आप लोग ही होंगे। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, नहीं चाहिए तो लगना उससे हो जाएगा। आप हाँ मैनुअल करवाओ, जेसीबी का क्या मतलब है? मैनुअल तो 10 दिन लगेंगे। सर जेसीबी के रोक दो प्लीज, जेसीबी के रोक 10 दिन लग जाएंगे ना जी, चाहे 1 महीना लगो। ये सरकार की ड्यूटी है क्या नींद भी खुदवाना? आप पोजीशन दे रहे हो, दे दो। सर जेसीबी अगर यहाँ आएगी तो तनाव होगा, मैं माफी चाहता हूँ। आप ये कहते हो कि आपने पिटवाने हो इन लोगों से, तो आप पिटवा ही लो, फिर हम भी पिटने के लिए तैयार हैं। आप जेसीबी को रोक दो प्लीज। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई हम पिटवाने के लिए थोड़ी आ रखे हैं। सर अगर जेसीबी पार्क के अंदर काम करेगी तो हम नहीं करने देंगे। चलो भाई, क्या करेगी? पीछे हो जाएगा ये जेसीबी अंदर आने लगी है, मैं आपको दिखाऊं। आप हमें अपना काम करने दो। नहीं ये तो आप गलत कर रहे हो भाई साहब, ये तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। आप गलत कर रहे हो। मैं प्रशासन आप ड्यूटी कर रहे हो, आप है ना गलत कर। जेसीबी को क्यों ले रहे हो आप? मैंने जेसीबी को गलत ले रहे हो आप। ऊपर जाके स्टेट अफसर एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहे हो, मैं नहीं नहीं जेसीबी को पार्क में घुसा रहे हो आप। सर आप ये काम में सर वहाँ पर निशान लगाएंगे, आप मैनुअल करवाओ सर। जेसीबी का क्या मतलब है भाई? आपका ही मतलब नहीं, आपका भी नहीं। मेरा क्यों नहीं? नहीं गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो डिपार्टमेंट में। हम जेसीबी को पार्क के अंदर नहीं आने देंगे। वो हम चाहेंगे तो जाएगी। आप माहौल खराब करने का काम करो, आप मैनुअल करो। जेसीबी बाहर कर ले भाई। नहीं आप सर हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप उससे बात करो। आप हमारे साथ यहाँ के लोगों को चैलेंज कर रहे हो। से बात करो, मेरे से बात करो, जेसीबी वाले से बात मत करोगे आप। हाँ तो जेसीबी वाले ऑर्डर हमने देना है ना, वो हमें मायूस आया है, आप उसका साथ मत करो। अशित तो साहब आप थोड़ा इसको करवाओ, हमारे अपना काम करने देते। रिक्वेस्ट है। आप देखो जेसीबी तो हर हाल में पेड़ टूटेंगे, पेड़ों का नुकसान वो जवाब दे देंगे। नहीं वो जवाब दे देंगे, लिख के दे देना। प्रशासन ने उठाया हमारे पेड़ डिमोलिश कर दिए, वो अपना भुगतेंगे। नहीं हम अपने आंखों से कैसे देख लेंगे? आप आंखों से नहीं, आप अंदर बैठ जाइए घर जाके। क्यों घर जाके बैठ जाऊँ? मैं काम क्यों नहीं करने? मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, काम व्यक्ति नहीं हूँ। प्रतिनिधि हो इसका मतलब मैं यहाँ का पार्षद हूँ। नहीं पार्षद हो, सरकार की जगह गलत काम, सरकार की जगह गलत काम, गलत काम में गलत काम भी रोकना मेरा काम है। आप मैनुअल करवा लो। आपने ये रोका, ये मैनुअल करवा लो, आप मैनुअल करवा लो। आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दो। मैं क्यों करूँ? नहीं सुनो, चलो व्हाट्सएप आप जेसीबी के अलावा वैसे करवा दो, हमें कोई एतराज नहीं। रिक्वेस्ट है हमारे कर्मचारियों जो नहीं जेसीबी से नुकसान नहीं होगा जी, आप मैनुअल करवा लो। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका, हम पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस फोर्स खड़े सर खड़े हम मैनुअल करवा लो। ये सही है गलत है उसका फैसला बाद में, लेकिन आपने कोई ऐसा हंगामा नहीं किया जिसके कारण हमें भी आपस में ही हम एक प्लाट के पोजेशन के ऊपर ही जनता के साथ बैसे। तो उसके लिए तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी हम जेसीबी अंदर नहीं आने देंगे, और जो प्लॉट का जो उसकी बाउंड्री वॉल की खुदाई है वो ये अपना बंदे लगाकर करवाएं, जेसीबी से ना करवाएं। हम आपका इतना पक्ष बिल्कुल मान रहे हैं, हम सिर्फ उनको पॉइंट दे देंगे जी आज 80 से, और वो अपनी खुदाई जो है वो 3-4 दिन उनको लगेगी। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा पार्षद साहब के थ्रू कि आप एक राइटिंग में भी दे दें ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। आप मुझे पता आप नहीं करोगे, फिर भी एक राइटिंग हो जाए भी हम इनका जो बाउंड्री वॉल के लिए जो खुदाई करनी है इन्होंने, हमें उस पर मैनुअली खुदाई करने में कोई एतराज़ नहीं है जी। कोई अगर पेड़ कटेगा जी तो ये परमिशन जो सरकार की नीति है, जो
हाँ ये तो लगवा आइए आइए ये करवाओ। ये मैनुअली ललित है जय साहब ललित है ये है ना चारों पॉइंट आप लगवा ले अभी लगवा एक बार दोबारा फुट्टा मार चलो जी वो रुक मैंने आज से पहले जितने भी डिफरेंट माहौल देखे, लेकिन पहली बार अपनी जो गुहार है वो जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ लगाएंगे जी। उसके ऊपर जो सरकार का फैसला है वो ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। आपको भी ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि अगर आपने सरकारी ताम झाम के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो भाई हार्ड अर्न्ड मनी आपने भी लगा रखा है। आपका पैसा कहीं लगा है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, इनको मैं ये कहता हूँ कि आप 3-4 दिन नहीं, आप अब बैठे मत। अगर आपको अपनी पक्ष रखना है जल्द रखें, जहाँ रखना रखें, इनके थ्रू रखें, जैसे भी रखें। उसका जो फैसला होगा, देखो कागजी कार्रवाई में ये पार्क नहीं है, आपको आज भी बता दूँ, कागजी कार्रवाई में ये पार्क नहीं है तो नहीं है। आपने इसको पार्क आगे यूज़ करना है तो कागजी कार्रवाई में पार्क लाना पड़ेगा। आप लाओ, आप अपनी पेड़ का, ठीक है जी, ये आप दे दें। हम अभी इनको पोजेशन हमारी तरफ से हमने इनको दे दिया। ये बाउंड्री वॉल आप करो जी। कोई जेसीबी आप अंदर मत लाना जी, चाहे आप थोड़ा 10 बंदे एक्स्ट्रा लगाओ, आपको कोई परेशानी आएगी। मटेरियल उसी में डाल लेंगे, अगर हाँ जी मटेरियल उसी में डाल लेंगे सारा। रोड भी एक मिनट रुक जाओ जी, अभी तो मटेरियल की तो बात नहीं हुई। तो आप ये जो बाउंड्री वॉल की जो खुदाई है मैनुअली 3-4 दिन में आप अपनी खुदाई करो। हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, आपकी एंट्री हमने क्लियर कर दिया जी। जो ग्रिल है, जो एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रिल चाहिए वो हम बिल्कुल खाली करवाएंगे जी। एंट्री आपकी पीसफुल पोजेशन का मतलब यही है कि आपको पहले आप अंदर आ नहीं सकते, अब आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन जेसीबी नहीं लाओगे और आप जो भी फॉलो करोगे, रूल सारे फॉलो करोगे, देखो आपके ऊपर उतनी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है जी। कोई और आपका कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि जी आपका प्लॉट हम पोजेशन दे रहे हैं, ये बाद में जगह। सर सेक्टर 9 में कितने एकड़ ज़मीन एचएससीपी के से प्लॉटिंग की जानी है और आज किस तरह से परीक्षण किया जा रहा है? ये लगभग जो है ना 10 एकड़ के करीब एचएसबी की लैंड है और इसमें 40 से 42 के करीब जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है जी। ठीक है, प्लानिंग हमारे ऊपर जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी प्लानिंग, और इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑप्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी जो हमने काफ़ी बार हमारे पास कोशिश की है, इन्होंने हमने भी पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट की आने की वजह से एक बार ड्रॉप हो गया वो प्रोग्राम, और उसके बाद इनको यही बोला गया था भाई अगर आप लोग इसको एज पर लीगली आप कहीं से इसको अप्रूव करवाते हो भाई ये पार्क जी रहे, तो काफ़ी टाइम हमने इनको दे दिया है कि ताकि आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहो, जो मौके का स्टेटस है और जो आपकी राय है वो भाई कहीं पर भी आपने उस चीज़ को उजागर करना है वो करने तो आप, लेकिन उसके बावजूद हमारी ऐसा कोई अभी तक हमारे हायर अथॉरिटी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है। यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इसी चीज़ के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर भाट सर जो है ना एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं, और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से जो भी बीच का रास्ता निकला है उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मौके के ऊपर पोजीशन दे दिया है। सर स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2022 में प्लानिंग हुई, उससे पहले जब हम पार्क डेवलप हुआ था नगर निगम के द्वारा किया गया, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। तो उस वक्त एचएससीपी को ध्यान रखना चाहिए था कि कोई ज़मीन पर नगर निगम के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, लोगों का कोई कब्जा नहीं था। वो तो देखो कुछ ना कुछ कोशिश जो एज पर उसमें की होगी या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस रही हो तो हमें रिकॉर्ड के हिसाब से उस चीज़ को कर। तो सर ये पूरे पार्क की ज़मीन पर प्लॉटिंग होने के बाकी 30 प्लॉट होने अभी फिलहाल तो जो 40-50 में है, उसके बाद फर्दर देखेंगे जो भी ये होगा टेक्निकल जो भी होगा उसके हिसाब से। ठीक।